वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। हमने कल की थी 6th क्लास के फर्स्ट लेसन की समरी और मुझे उम्मीद है कि आपको 6th क्लास वाले स्टूडेंट्स को ये समरी अच्छे से याद हो गई होगी और लेसन में जो स्टोरी है वो भी आपको पता चल गई होगी। तो मैंने कहा था कि हम उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस आंसर करना। तो देखिए, मैं आपको ये जो सारे जितने भी क्वेश्चन है इस लेसन के सबके आंसर याद कराऊंगी। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। देखो, इतना समरी में आया था ना कि पैट्रिक ने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटी डॉल के साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियली। देखो, इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। सबसे पहले पूछ रखा है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, किसके साथ खेलते हुए सोचा उसने कि उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। फिर पूछ रखा है व्हाट वाज इट रियली, वो वास्तव में क्या था। तो आप सबको पता है वो वास्तव में एक डॉल नहीं बल्कि एक बोना आदमी था। तो देखो, इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। ये देखो, इसमें आपको ये है ना थिंक, क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में पूछ रखा है। आपको आंसर हमेशा सेकंड फॉर्म में देना है। देखो, यहाँ पर मैं आपको आंसर देना बताऊंगी। देखो, पहले हम इसका इतने इतने का आंसर देते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन का। तो देखो, आप लिखोगे पैट्रिक थॉट। क्या लिखोगे? पैट्रिक थॉट, पैट्रिक ने सोचा। फिर आप लिखोगे दैट, मतलब कि पैट्रिक ने सोचा कि। फिर आप लिखोगे हिज कैट वाज प्लेइंग। हाँ, आप देखो, इतना हुआ ना। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली खेल रही है किसके साथ। तो पहले आप लिखोगे विद, किसके साथ खेल रही थी, क्या सोचा था उसने, विद ए लिटल डॉल, है ना। यही आंसर आएगा ना इतने का, विद ए लिटल डॉल। अब यहां तक का आंसर आपको देना है। व्हाट वाज इट रियली, वास्तव में क्या था वो। इट वाज एन एल्फ। देखो, एल्फ का मतलब बोना होता है और ये एल्फ है एक वोवल से स्टार्ट वर्ड। तो हम जो भी वर्ड ई से, आई से, ओ से, ए से, यू से स्टार्ट होगा तो हम वहां पर उससे पहले लगाएंगे एन। आर्टिकल्स भी हम करेंगे, लेकिन अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। तो अभी आप इसमें ध्यान दीजिए। ये देखो, हमने अब इतने क्वेश्चन का आंसर दिया है। व्हाट वाज इट रियली, इट वाज एन एल्फ इन रियली। बस इतना ही है इसका आंसर। तो देखिए, मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछ रखा है व्हाई डिड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। इसका मतलब ये हुआ कि उस छोटे आदमी ने पैट्रिक की इच्छा पूरी क्यों की। व्हाई डिड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। तो आप सभी को पता है क्यों की थी उसने उसकी इच्छा पूरी। छोटे आदमी ने पैट्रिक की इच्छा पूरी क्यों की थी। तो आप सबको पता है, हमने समरी में पढ़ा था, क्योंकि पैट्रिक ने उस बिल्ली से उस छोटे आदमी की जान बचाई थी, है ना। यही आंसर होना चाहिए ना। अगर वो उसकी जान, उसने कहा था ना कि अगर तुम मेरी जान बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। तो क्यों की थी उसने उसकी इच्छा पूरी, क्योंकि पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की जान बचाई थी बिल्ली से। तो देखो, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आंसर्स। अब यहाँ पर आप आंसर देना स्टार्ट करोगे। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि पैट्रिक ने उस छोटे आदमी की जान बिल्ली से बचाई थी। तो आप क्या लिखोगे,
सेव का मतलब होता है बचाना, और सेकंड फॉर्म आएगी बचाई थी। बिकॉज पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ लिटिल मैन, बिकॉज पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ लिटिल मैन। किससे बचाई थी? फ्रॉम कैट। देखो इतना सिंपल सा आंसर बनाया है हमने। क्वेश्चन में क्या है, यूं पूछ रखा है कि पैट्रिक की इच्छा उस छोटे आदमी ने पूरी क्यों की। हमने आंसर दिया है क्योंकि पैट्रिक ने बिल्ली से उस छोटे आदमी की जान बचाई थी। बिकॉज पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ लिटिल मैन फ्रॉम कैट। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूंगी। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि पैट्रिक की इच्छा क्या थी। तो आप सभी को पता है, हमने समरी में पढ़ा था कि पैट्रिक को अपने होमवर्क करने से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। तो उसने की थी लिटिल मैन की बिल्ली से बचाकर उसकी हेल्प। तो वो बदले में लिटिल मैन से चाहता था कि वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर दिया करे। तो चलिए हम इसका आंसर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि पैट्रिक को अपने HW करने से मतलब होमवर्क करने से, गृह कार्य करने से थी बहुत ज़्यादा नफरत। तो देखिए पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क। इतना लिख दिया, मतलब कि पैट्रिक को अपना HW करने में मतलब होमवर्क करने में थी बहुत ज़्यादा नफरत। तो देखिए अब हम लिखेंगे इसलिए वो क्या चाहता था कि उसने अगर लिटिल मैन की बिल्ली से बचाकर हेल्प की है तो बदले में वो भी उसका होमवर्क पूरा करे। तो हम लिखेंगे सो ही वांटेड, इसलिए वो चाहता था। क्या चाहता था? इतना हो गया। अब लिखेंगे सो ही वांटेड टू गेट हिज होमवर्क, वांटेड टू गेट हिज होमवर्क। देखिए इसलिए वो अपना होमवर्क पूरा करवाना चाहता था। डन मतलब करवाना चाहता था, गेट हिज होमवर्क डन। किससे चाहता था? उस लिटिल मैन से। किसके बदले में? कि उसने उसकी हेल्प की थी। तो आप लिखोगे इन रिटर्न। इन रिटर्न का मतलब बदले में, इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प। देखिए अब मैं आपको पूरा आंसर समझाती हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछ रखा है कि पैट्रिक की इच्छा क्या थी। तो ये दिखने में 2 लाइन का बड़ा आंसर लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसको समझेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि पैट्रिक को अपना होमवर्क करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी। सो ही वांटेड इसलिए वो चाहता था टू गेट हिज होमवर्क डन, अपना होमवर्क पूरा करवाना। इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के बदले में अपना होमवर्क कंप्लीट कराना चाहता था। चलिए अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन।